जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखें फिर से विधानमंडल में जो कि था विधानमंडल में एक विधान परिषद था ना। विधान परिषद के बारे में पिछला वीडियो में हम बताए थे आप लोग के कि विधान परिषद के सदस्य की संख्या कितना होता है, अधिकतम सदस्य की संख्या कितना होता है, न्यूनतम सदस्य की संख्या कितना होता है, और बिहार में विधानसभा में सदस्य की संख्या कितना है। तो इस पिछला वीडियो में पार्ट 1 में हम सब मतलब कि पार्ट 1 में विधान परिषद के बारे में बहुत ही विधान परिषद के बेसिक से लेके आगे तक के बात हम लोग किए थे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग विधान परिषद के पूरा आज हम लोग ख़त्म कर देंगे ना। पार्ट 2 है विधान परिषद के। तो देखिए ये स्पेशल बिहार स्पेशल के लिए है। देखिए भारत शासन अधिनियम आया था 1919 में ना। अब भारत शासन अधिनियम आया 1919 में, तो 29 दिसंबर 1920 को क्या हुआ ना, इसी के तहत 29 दिसंबर 1920 को बिहार और उड़ीसा को गवर्नर का प्रांत घोषित कर दिया। किसके तहत? भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत क्या किया गया? 29 दिसंबर 1920 को बिहार और उड़ीसा को गवर्नर का प्रांत घोषित कर दिया गया। अब इसमें देखिए पहले सदस्य की संख्या कितना था? 43 सदस्य की संख्या था, लेकिन इसमें सदस्य की संख्या 43 से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 103 कर दिया गया। अब 103 सदस्य में 76 निर्वाचित से थे, अब 27 मनोनीत थे और दो विशेष विषय से थे। ठीक है। अब 7 फरवरी 1921 का कहता है, देखिए 7 फरवरी 1921 कहता है कि विधान परिषद बिहार में जब विधान परिषद अस्तित्व में आया। ठीक है। उस समय देखिए 1921 के समय में उड़ीसा है ना, उड़ीसा बिहार में कोची था, शामिल था। तब कोची 7 फरवरी 1921 में बिहार विधान परिषद अस्तित्व में आया। कब? जब उड़ीसा बिहार में शामिल था। लेकिन 1936 के बात है जब उड़ीसा का हुआ कि बिहार से का हो गया था, उस समय अलग हो गया था। 28 मार्च 1936 के अब बात करते हैं, जब अलग हो गया तब तो बिहार के लिए अलग विधान परिषद का गठन किया गया। काहे कि उड़ीसा का हुआ था, हम लोग से अलग हो गया था, तो बिहार के लिए विधान परिषद का जरूरी था। इसीलिए 28 फरवरी 1936 को बिहार के लिए अलग विधान परिषद का गठन किया गया। अब देखिए अब विधान परिषद के जो सदस्य होंगे ना, विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल जो था 6 ईयर का होता है। अब हर 2 वर्ष के अंत में 1/3 सदस्य का होंगे, 1/3 सदस्य का करेंगे अवकाश प्राप्त करेंगे। मतलब कि 1/3 सदस्य की नियुक्ति माने रिटायरमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं हर 2 साल के अंत में होना जरूरी है। ठीक है। और था न्यूनतम आयु, सदस्य की न्यूनतम आयु कितना था? 30 वर्ष होना चाहिए। न्यूनतम आयु 30 वर्ष होना चाहिए। और अन्य चीज जितना भी सदस्य का मिलेगा ना, मतलब कि सुविधा, तो आर्टिकल 173 के द्वारा तय किया जाएगा कि जो सदस्य है उसका का चीज सुविधा मिलना चाहिए, कितना सिक्योरिटी मिलना चाहिए, हर एक चीज आर्टिकल 173 तय करेगा। ठीक है। अब देखिए परिषद, विधान परिषद के लिए निर्वाचन, देखिए 1/3 सदस्य होंगे ना राज्य विधानमंडल से होंगे। 1/3 सदस्य कहाँ से होंगे? राज्य विधानमंडल से होंगे। और 1/3 सदस्य स्थानीय निकाय से होता है। 1/3 सदस्य स्थानीय निकाय से, और 1/12 पंजीकृत स्नातकों द्वारा जिसका रजिस्ट्रेशन हो गया है ना। अब 1/12 शिक्षक प्रतिनिधित्व द्वारा। अब 1/6 सदस्य की नियुक्ति कौन करता है विधान परिषद में? राज्यपाल करता है। अब राज्यपाल 1/6 सदस्य जिसको मन उसको नहीं उठा के कर देगा। देखिए वो जो भी सदस्य बनेगा वही बनेगा जो साहित्य या कला या विज्ञान या सहकारी आंदोलन या समाज सेवा में अच्छा काम कर चुका है, उसी को राज्यपाल विधान परिषद का सदस्य नियुक्ति करेंगे ना। अब देखिए सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? विधान परिषद के जो सत्र होता है उसका अध्यक्षता तो कोई करना चाहिए, मेन अतिथि तो होना चाहिए ना। तो उसका अध्यक्षता जो सदस्य द्वारा जो मनोनीत होगा ना, उप सभापति और सभापति तय करेंगे कि सदस्य के अध्यक्षता के करेंगे। ठीक है। अब देखिए वर्तमान की बात करिएगा ना, तो वर्तमान में 6 राज्य में 6 गो राज्य है जिसमें विधान परिषद है। विधान परिषद, बाकी में सब विधान सभा है ना। यूपी में है, यूपी, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। देखिए यूपी, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, हम लोग के एक बिहार है और महाराष्ट्र है, कुछ तेलंगाना है। तो यही था आज के इस वीडियो में। तो पार्ट 2 के बारे में हम बताएं। अगर विधान परिषद के बारे में आपको समझ में आया होगा पार्ट 1 से लेकर पार्ट 2 तक, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।